गुड इवनिंग सभी को। आज हम अपनी भारतीय राजनीति के जो संविधान अपना फर्स्ट टॉपिक चल रहा था उसके तीसरे भाग में पहुंच चुके हैं और इससे पहले हमने संविधान सभा इनके बारे में अच्छे से अध्ययन कर लिया है। तो आज अपना जो इसके आगे का भाग है वो हम शुरू करते हैं। तो हमने संविधान सभा के बारे में पढ़ा था उससे आगे कि संविधान सभा जो है ये संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे वो कब हुए। तो ध्यान रखना, इस संविधान सभा के लिए चुनाव जो है वो जुलाई अगस्त 1946 के अंदर संपन्न होते हैं। और ये जो चुनाव थे वो किस प्रकार से थे, तो ध्यान रखना अप्रत्यक्ष चुनाव हुए थे। इन चुनावों की खास बात क्या थी कि ये प्रांतीय विधानमंडल यानी जिसको हम व्यवस्थापिका कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों द्वारा ये चुनाव हुए। तो ध्यान रखना, आपसे पूछ लिया जाए कि ये चुनाव किसके द्वारा करवाए गए, तो ध्यान रखना प्रांतीय जो विधानमंडल है जिसको व्यवस्थापिका भी कह दो, तो विधानमंडल या व्यवस्थापिका के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से ये चुनाव हुआ था। और किनके द्वारा, तो ध्यान रखना संविधान सभा के सदस्यों द्वारा ये चुनाव संपन्न हुए। अब इसमें कितनी सीटों पर चुनाव हुए, तो ध्यान रखना कुल मिलाकर 296 जो सीटें हैं इनके ऊपर चुनाव संपन्न होते हैं, जिनमें 208 सीटें कौन जीतती है, कांग्रेस। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलती है और जो स्वतंत्र पार्टी है उसको 8 सीटें मिलती है। यानी ये तो हो गई 208 और 73 और फिर 8, यानी कुल मिलाकर कितनी सीटें हो जाती है, 289 सीटें। बाकी बचती है 7 सीटें। ये 7 सीटें 7 अन्य पार्टियों को एक एक सीट मिलती है। यानी अन्य जो पार्टियां हैं उनको कितनी सीटें मिलती है, तो ध्यान रखना अन्य 7 दलों को 7 सीटें मिलती है। कुल मिलाकर 7 सीटें और 7 दल, प्रत्येक दल को एक एक सीट मिलती है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला तथ्य यह है कि संविधान सभा किस प्रकार की थी, तो ध्यान रखना अंशतः निर्वाचित और अंशतः मनोनीत थी। अंशतः निर्वाचित और अंशतः मनोनीत का मतलब है कि संविधान में कुछ सदस्य निर्वाचित थे और कुछ सदस्य कैसे थे, मनोनीत सदस्य भी थे। इसके बाद चर्चा करते हैं सबसे इसके महत्वपूर्ण फैक्ट की, जो ये है कि जो संविधान सभा में चुनाव हुआ था वो चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ, बल्कि किस आधार पर था, सीमित मताधिकार। इसका मतलब ये है कि संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए उसमें प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार नहीं था। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है जो भी व्यक्ति एडल्ट हो चुका है, जैसे एडल्ट्री की अपने एज मान रखी 18 साल, तो जिस भी व्यक्ति ने 18 साल की उम्र पास कर ली है वो व्यक्ति वोट डाल सकता है। ये होता है वयस्क मताधिकार। लेकिन संविधान सभा में ऐसा नहीं हुआ, वहाँ पर सीमित मताधिकार का प्रयोग किया गया, यानी कुछ ही लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला था। इसके आगे जो तीसरी बात है वो ये कि संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी, यानी कि कोई एक पार्टी नहीं थी, बहुत सारी पार्टियों ने भाग लिया था। जैसे अपन ने चर्चा की थी, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग और इसके अलावा स्वतंत्र पार्टी, फिर अन्य 7 पार्टियों को एक एक सीटें मिली, यानी बहुत सारी पार्टियां थी, इसलिए इसको कौन सा कहा गया, बहुदलीय निकाय कहा गया। अगली बात यह है कि संविधान सभा ने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। अगर सवाल पूछ लिया जाए कुल कितनी समितियां थी, तो ध्यान रखना कुल मिलाकर 22 समितियों ने कार्य किया था। संविधान समिति, संविधान संघ समिति, झंडा समिति, प्रारूप समिति, इस प्रकार से बहुत सारी समितियां थी। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और ये बैठक होती है प्रातः 11 बजे सेंट्रल हॉल जो है दिल्ली के उसके अंदर। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946। कहाँ हुई, तो सेंट्रल हॉल दिल्ली। टाइम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सेंट्रल हॉल दिल्ली के अंदर होती है। अब इसके लिए अध्यक्ष किसको चुना गया, तो ध्यान रखना वो जो अध्यक्ष थे वो अस्थायी थे और वो चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कहाँ के रहने वाले थे, बिहार के। और ये इसके लिए प्रस्ताव कौन लेके आया, तो ध्यान रखना JB कृपलानी जो है ये प्रस्ताव लेकर आए थे कि सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या बनाया जाए, संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाए। अब जब भी कभी पहली मीटिंग होती है तो पहली मीटिंग में अध्यक्ष कौन बनता है, तो ध्यान रखना जो भी सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसी को क्या बना लिया जाता है, अध्यक्ष बना दिया जाता है। क्योंकि एक बार के लिए कोई चुनाव नहीं हुआ तो प्रथम बैठक में हमेशा कौन होता है, जो भी वरिष्ठ व्यक्ति होता है उसी को क्या करते हैं, अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अब इसमें बात करते हैं कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो 207 जो सदस्य थे इन्होंने भाग लिया। उसके बाद मुस्लिम लीग और हैदराबाद जो रियासत है इन्होंने भाग लेने से मना कर दिया, इन्होंने क्या किया, बहिष्कार कर दिया।
तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संविधान सभा का बहिष्कार किस किसने किया, तो मुस्लिम लीग और हैदराबाद रियासत ने। इसके बाद प्रथम बैठक जो है उसमें मुस्लिम लीग ने जब भाग नहीं लिया, तो इसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोट है, एक कथन है, जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल। ठीक है, तो चर्चिल ने कहा कि ये ऐसा विवाह है, ऐसे विवाह का मंडप है जिसकी दुल्हन क्या है, गायब है। तो ध्यान रखना, ये भी एक महत्वपूर्ण कोट हो सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये कथन किसने कहा कि संविधान सभा एक ऐसा विवाह मंडप है जिसकी दुल्हन क्या है, गायब है। तो ये कहा था चर्चिल ने। अब इसके बाद बात करते हैं गांधी और जो जिन्ना है, यानी अपने गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना जी है, वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण जो है, ये भी संविधान सभा से क्या कर देते हैं, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि त्यागपत्र किस किस व्यक्ति ने दिया, तो तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण ने त्यागपत्र दिया था। इसके बाद बात करें दूसरी मीटिंग की, तो दूसरी मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब पहली मीटिंग के अंदर अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, और इसमें स्थायी अध्यक्ष चुन लिया था, और किन को चुना था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना। और ये भी कहाँ के रहने वाले थे, बिहार के। सच्चिदानंद सिन्हा भी कहाँ के थे, बिहार के। फिर उपाध्यक्ष कौन कौन थे, तो उपाध्यक्ष दो व्यक्ति थे, एक तो HC मुखर्जी और दूसरे थे VT कृष्णामाचारी। सचिव किसको बनाया गया, तो ध्यान रखना HV अयंगर को क्या बनाया गया, सचिव। मुख्य प्रारूपकार जो है वो LN मुखर्जी को बनाया, जबकि इसका प्रतीक जो चिन्ह रखा गया था वो क्या था, हाथी। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो ध्यान रखना हाथी था। अब बात करते हैं संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, और इनका संविधान निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये BR अम्बेडकर जी के साथ में मिलकर इन्होंने संविधान की रचना की थी। तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो ध्यान रखना बेनेगल नरसिंह राव। फिर बात करते हैं संविधान सभा का सर्वप्रथम कच्चा प्रारूप किसने तैयार किया, तो BN राव ने तैयार किया था, यानी बेनेगल नरसिंह राव जिसकी भी अपन ने चर्चा करी थी। इन्होंने कच्चा प्रारूप यानी एक फॉर्मेट तैयार किया था अगस्त 1947 में, जिसमें कुल 243 अनुच्छेद थे और कुल मिलाकर 13 अनुसूचियाँ थी। फिर बात करते हैं 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसे कहा गया उद्देश्य प्रस्ताव, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आज के समय में क्या कहलाती है, तो ध्यान रखना प्रस्तावना कहलाती है। उद्देश्य प्रस्ताव को ही क्या कहते हैं, प्रस्तावना। तो आज के समय में जो प्रस्तावना जिसको हम कहते हैं वो प्रस्तावना क्या थी, उद्देश्य प्रस्ताव। इसके बाद बात करते हैं प्रथम जो मीटिंग है जो 9 दिसंबर 1946 को होती है। प्रथम मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई, उससे लेकर जो 24 जनवरी 1950 तक, 9 दिसंबर 1946 से लेकर 24, यहाँ पे कलर टाइप हो गया है, 24 जनवरी 1950 तक जो अंतिम बैठक होती है, 9 दिसंबर से लेकर 24 जनवरी 1950 तक टोटल कितनी मीटिंग हुई, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसका जवाब ध्यान रखना, इसका जवाब होगा कुल मिलाकर 165 166 मीटिंग। अब कहोगे दो क्यों, अगर ऑप्शन में 165 हो तो 165 सही होगा, अगर 166 हो तो 166 सही होगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आए जिसमें 165 और 66 दोनों ऑप्शन में हो तो ध्यान रखना उत्तर सही कौन सा माना जाएगा, 166 वाला माना जाएगा, क्योंकि प्रथम और अंतिम जो बैठकें हैं उनमें कई बार दोनों को काउंट किया जाता है, कई बार किसी एक को काउंट कर ले। तो अगर दोनों को काउंट करेंगे तो 166 होगा, एक को काउंट करेंगे तो उसमें 165 होगा, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में हो तो 166 वाला सही आंसर होगा। फिर अब आगे बात करते हैं, इसको सही कर लेना एक बार, यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 है, ठीक है, और यहाँ पर 1930 नहीं है, 1950 है। अब बात करते हैं आगे, 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, इसमें क्या क्या हुआ, तो एक तो पहली बात राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत जो है इनको स्वीकार किया था। तो पूछा जा सकता है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब स्वीकार किया, तो 24 जनवरी 1950 को। फिर राष्ट्रपति का चुनाव किया गया, वो भी कब था, 24 जनवरी 1950 को ही, किसके द्वारा, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, तो ध्यान रखना 284 जो सदस्य है उन्होंने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया था।
सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ध्यान रखना जवाहरलाल नेहरू ने। और जब पूछ लिया जाए सबसे अंत में किसने सिग्नेचर किया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। अब आपको इस चीज़ का ये दिमाग में भी लगा सकते हो कि अंत में हस्ताक्षर कौन करेगा। हमेशा किसी भी चीज़ के अंत में हस्ताक्षर राष्ट्रपति के होते हैं, इसलिए संविधान सभा के लास्ट में किसने सिग्नेचर किए? राष्ट्रपति उस समय के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि शुरुआत किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। फिर बात करते हैं राजस्थान से संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? ध्यान रखना राजस्थान से 12 सदस्य थे। ये क्वेश्चन अभी हाल ही के 2-3 एग्जाम में पूछ लिया गया है कि राजस्थान से कौन से सदस्य थे। तो ध्यान रखना सबसे पहले जो सदस्य थे वो थे बलवंत सिंह मेहता। इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो राजस्थान से कितने सदस्य? 12। इनमें सर्वप्रथम सबसे पहले कौन से सदस्य थे? तो बलवंत सिंह मेहता ने सबसे पहले सिग्नेचर किए। राजस्थान के कुल 12 सदस्य थे, जिनमें सबसे पहले सिग्नेचर करने वाले व्यक्ति कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। फिर सबसे अंत में राजस्थान वालों में सबसे अंत में किसने साइन किए? तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव ने सबसे अंत में सिग्नेचर किए थे राजस्थान के 12 सदस्यों में से। तो पहले किसने किए? बलवंत सिंह मेहता, और अंत में किसने किए? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। जबकि पूरे ऑल ओवर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे अंत में सिग्नेचर किए थे। अब बात करते हैं राष्ट्र ध्वज कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। इस राष्ट्र ध्वज की डिज़ाइन किसने की? इसके डिज़ाइनर या वास्तुकार कौन थे? तो ध्यान रखना पिंगली वेंकैया थे। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो ध्यान रखना कुल 11 या 12। वही बात जैसे 165 और 66 थे, उसी प्रकार 11 और 12। अगर 11 ऑप्शन में हो तो 11 सही होगा, 12 हो तो 12 सही होगा। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है तो कौन सा उत्तर सही होगा? 12 उत्तर सही होगा। लेकिन 11 है तो 11 भी सही है, 12 है तो 12 सही है, दोनों है तो फिर 12 को सही माना जाएगा। प्रथम अधिवेशन जो है वो 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक होता है, पहला अधिवेशन। इसके 11वें अधिवेशन की बात करें तो वो होता है 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 तक कितने हो जाते हैं? 11वें अधिवेशन में ये थी। 12वां अधिवेशन जिसमें सब ने सिग्नेचर किए थे, अगर इसको काउंट करें तो कितने अधिवेशन होते हैं? 12। और इसको काउंट नहीं करें तो कितने होते हैं? 11। तो 12वां है 24 जनवरी 1950 को। फिर बात करते हैं संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो ध्यान रखना कुल कितने सदस्य थे? 389। पहली बैठक में कितना भाग लिया? ये सब अपन ऊपर रीड आउट कर चुके हैं। पहली बैठक में कितना लिया? 207। स्वतंत्र भारत की जो संविधान सभा थी उसमें कितने सदस्य बचे थे? 299, क्योंकि मुस्लिम लीग के जो सदस्य हैं वो बाहर चले गए थे। प्रांतों से इन 299 सदस्यों में से प्रांतों से कितने सदस्य थे? तो 229। जबकि रियासतों से कितने से? 70 सदस्य रियासतों से थे। अंतिम रूप से संविधान सभा पर के जो सिग्नेचर करने वाले व्यक्ति थे वो कितने थे? तो ध्यान रखना 284, यानी 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे। आपको इन सभी को नोट्स फॉर्म में अच्छे से उतार लेना है। और ये मैं आपको बता दूं, चाहे आप कोई सा भी बड़ा एग्ज़ाम ले रहे हो, चाहे आरएस का दे रहे हो या कोई पीसीएस का दे रहे हो या कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, आप इन सभी एग्ज़ाम के लिए ये मैटर जो है वो सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी गहनता से और उन्हीं चीज़ों को कंसाइज करके लिखा गया है जो बार बार एग्ज़ाम में आती है। तो इनको अच्छी प्रकार से आप नोट डाउन कर सकते हैं। धन्यवाद।